सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये सबको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने श्रद्धा से आप अपने आत्मा में जो आनंद है उसका रस लें और उसी रस में रममान रहे। आखिर सारी चीज है ही हमारे आनंद के लिए, लेकिन जब तक हम उस रस को लेने की शक्ति ही को नहीं प्राप्त करते तो क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मक्खी जा करके बैठ गई फूल पर और कहेगी कि साहब मुझे तो कुछ मधु नहीं मिला। उसके लिए तो मधुकर होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे तो आपको मधु कैसे मिले। अगर आप मक्खी बने रहे तो आप तो इधर उधर ही भिनकते रहेंगे, लेकिन जब आप स्वयं मधुकर बन जाएंगे तो आप कायदे की जगह जा करके जो आपको रस लेना ले करके मजे में पेट भर के और आराम से आनंद से रहें। यही सबसे बड़ी चीज सहयोग में सीखने की कि हमारा चित्त पूरी तरह से एक चीज में डूबा रहना चाहिए और वो है आत्मिक हमारी उन्नति होनी चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी समय अपने को बंधन देते रहो या पूरी शर्मा आंखें बंद करके और जैसे मराठी में कहते हैं शेंडी बांधू, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर्वसाधारण तरीके रोजमर्रा के जीवन को कुछ भी न बदलते हुए जैसे आप हैं वैसे ही उसी दशा में आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो हृदय में आत्मा है उसके रस को प्राप्त करें। जब उसका रस झरना शुरू हो जाता है तो आप ही में कबीर बैठे हैं और आप ही में नानक बैठे हैं और आप ही में सारे बड़े बड़े जितने संत साधु हो गए, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, सब आप ही लोगों में बैठे। और उनको इतना विचारों को कोई बताने वाला भी नहीं था, उनको संभालने वाला कोई नहीं था, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं था। ये सब आपको प्राप्त है। आप तो अच्छी छत्र छाया में बैठे हुए, तो भी अब आप उस छत्र छाया में बैठ करके एक अपनी भी छत्र खोल लेते हैं और उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, तो इससे तो आपकी शक्तियां कम हो ही जाएंगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी कितनी शक्तियां और हमारे अंदर कितनी शक्तियां हमने देखी और वो कैसे कार्यान्वित हो रही। आप जो चाहे सो सकते, जो जे वांछिल ते तोला है। जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके तौर तरीके ही बदल जाएंगे। जैसे आज अब कोई महाभारत नहीं देखने को रुकेगा, क्या सोचेगा, अरे बाप रे आज माँ का इतना अच्छा समय बंधा हुआ है, माँ स्वयं आ रही है, पूजा का मौका है, सारी दुनिया से लोग दौड़े आए। अब बाहर अमेरिका से अभी मैं जा रही हूँ तो कहा एक दिवाली पूजा जरूर करना, उसके लिए मेरे ख्याल से सारे ब्रह्मांड से लोग वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ कलकत्ते से भी लोगों को आने मुश्किल हो जाती है, कलकत्ते से भी। और साक्षात हम बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल आसानी से आ सकते, अपने काम के लिए 10 मरतबा दौड़ेंगे, लेकिन इसको नहीं समझते कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका महत्व नहीं समझ पाते क्योंकि श्रद्धा कम। वो कहते जब हम रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे, सुविधा के साथ। रविवार के दिन करिए, पर एक दिन उससे पहले छुट्टी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में छुट्टी होनी चाहिए। अब ऐसे रोने सूरत लोगों के लिए क्या सहयोग है? ये घोड़े कहाँ तक जाएंगे, ये तो खच्चर भी नहीं। जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं वो सहयोग में कहाँ तक पहुंचेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आती। कि सब सुविधा होनी चाहिए, सैटरडे संडे होना चाहिए, और उसमें से भी हम जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा भाग जाएंगे क्योंकि हमको कल दफ्तर में जाना है। तुम जाओगे कल भी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसी जल्दबाजी करोगे तो खंडाला के घाट में आपको रोक लेंगे हम। लेकिन ये सब चूल, ये सब शैतानियां हम कितनी भी करें, लेकिन आपकी अकल में जब तक ये चीज घुसेगी नहीं, क्या फायदा। तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते पर लाए। अब रास्ते पे लाने पर अगर बार बार आप लोग फिसल पड़े तो कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और आप में जो शक्तियां जागृत हो सकती हैं, जो अपने आप पनप सकती हैं, बढ़ सकती हैं, वो सारी शक्तियां कहां से कहां नष्ट हो जाए।
तो अपने को पहले आपको संवारना है, अपने शक्तियों के गौरव में उतरना है और ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है और हम कितनी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं, हम क्या क्या लाभ दूसरों को दे सकते हैं। इतना भंडारा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, सारा कुछ खुल गया, चाबी मिल गई। अब खुल जाने पर सिर्फ उसमें से निकाल के लोगों को बांटना और उसका मजा उठाना। आज ये जो शक्ति की पूजा हो रही है, असल में मैं चाहती हूँ कि आप जानिए कि आपकी ही शक्ति की जागृति होनी चाहिए, जिससे आप एक बड़े ईमानदार और एक सच्चे तरीके से श्रद्धामय हो जाए। साधु संतों को कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो मार खाएंगे, पीछे जाएंगे, उनको जहर देंगे, चाहे कुछ करिए, उनकी लगन नहीं छूटती। अब आप लोगों को तो कनेक्शन लगा दिया, लेकिन वो इतना ढीला कनेक्शन है कि बार बार लगाना पड़ता है। फिर से किसी बात से छूट जाता है, फिर से किसी बात से लगाना पड़ता है। तो अब सोचना ये है आपको कि हमारे अंदर की सारी ही शक्तियां हमें जागरूक करनी है, तो फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई आपके सामने प्रश्न ही नहीं रह जाएंगे। इन शक्तियों का जागरूक करना बहुत आसान है। एक ही बात है, आपकी लगन होनी चाहिए। जिसको लगन हो जाएगी, जो पूरी तरह से लगन से सहयोग में उतरेगा और जिसका हमेशा जी सहयोग पे ही खींचा रहेगा, उधर ही ध्यान रहेगा, उसका सब तो क्षेम हो ही जाएगा। पर पहले योग घटित होना चाहिए और आधा अधूरा योग किसी काम का नहीं। न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी हालत हो जाएगी। एक छोटे से बी में हजारों वृक्ष निर्माण करने की शक्ति है, तो आप तो ऐसे हजारों वृक्षों के मालिक मनुष्य हैं और उनमें से हजारों लोगों को आप भी शक्तिशाली बनाने की शक्ति आपके अंदर है। लेकिन अगर इस बीज का अंकुर निकलने के बाद अगर आप रास्ते पे फेंक दीजिए और इसकी परवाह न करें और इसका अगर पेड़ नहीं हुआ, तो इसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो अपने लिए पूरी तरह से आप इसका अंदाज करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। इससे आपस के झगड़े, छोटी छोटी क्षुद्र बातें, ऐसी चीजें जो कि रास्ते पर के लोग भी न करें, असभ्यता, ये तो अपने आप से ही ढह जाए, वो तो बचने ही नहीं वाले। लेकिन आपका जो स्वयं सुंदर स्वरूप है वो निखर आएगा और लोग कहेंगे कि ये है एक शक्तिशाली मनुष्य खड़ा हुआ है, एक विशेष स्वरूप का आदमी खड़ा हुआ है, एक महान कोई व्यक्ति है जो कि ऐसा अनूठा उसका सारा व्यवहार है, वो किसी से डरता नहीं, निर्भय है, जहां कहना है कहता है, जहां नहीं कहना नहीं कहता है। भी आ जाए, बाबा भी आ जाए, फिर बाबा के नाना भी आ जाए, सो हो नहीं सकते। जो आप है उस लायक वो लोग नहीं, वो नालायक है। जो नालायक है उनको छोड़ देना चाहिए, उसे क्यों झगड़ा करना। नालायक लोगों से झगड़ा करने को जरूरत, नसीब आपके फूटे जो नालायक से शादी कर ली, ऐसा सोचना चाहिए। और नसीब आपके फूटे जो नालायक आपके माँ बाप है। जो नालायक है उनको काहे को जबरदस्ती सहयोग मिलाना और मेरे खोपड़ी पे लादना कि साहब माँ इसको ठीक करो, क्योंकि वो मेरी बीवी है, क्योंकि वो मेरा बाप है, क्योंकि मेरा बाबा, मेरा दादा, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं बनता। अगर वो सहयोग में नहीं है तो उनको आप नालायकों को बाहर ही रखिए। जो लायक लोग हैं उनसे रोज दोस्ती करिए, उनके मजे में रहिए, आपको जरूरत क्या है। पर यही बात हम लोग नहीं समझ पाते कि ये दुनिया, ये रिश्ते ऐसे चलते रहते हैं, इसमें कुछ रखा नहीं। हाँ, अगर आपकी जिसके साथ में संगति है वो आपके साथ उठ सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ बन सके तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे नालायक लोगों को कोई जरूरत नहीं सहयोग में लाने।